हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा आपको एक्सनेस ऐप के बारे में। रिसेंटली MT4 MT5 को गूगल प्ले स्टोर से आपने देखा होगा मोबाइल में बैन कर दिया गया था और आप वहां पर उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो एक्सनेस की जो ऐप है आप उसको स्टिल एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सनेस ऐप आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन रहेगा जो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सनेस एक बेटर प्लेटफॉर्म है जिस ब्रोकर को मैं भी रिकमेंड करता हूं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। और अगर आपका अकाउंट मेरी पार्टनरशिप में है तो वहां पर आपको मैनी बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से मंथली आपको गिव अवे मिलता है जहां पर आप कैश प्राइज $200 से लेके $50 एक्सनेस की मर्केंडाइज आप जीत सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आप जो भी पेयर्स में आप वॉच लिस्ट में देख रहा हूं आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डिपॉजिट विड्रॉल कराना चाहते हैं एक्सनेस में विदाउट एनी इश्यू आप तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर और भी चीजें जो यहाँ पर आने वाली है मैं आपको बताऊंगा। एक्सनेस ऐप जो अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं वहां पर आपको क्या बेस्ट फीचर यहाँ पर मिलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक्सनेस ऐप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या फीचर्स हैं जो एडिशनल फीचर है। क्योंकि रिसेंटली अभी MT4 MT5 की ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। आप एप्पल में तो यूज कर सकते हैं पर एक्सनेस ब्रोकर अगर आप यूज करते हैं तो आप इनकी ऐप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको और कोई MT4 MT5 की जरूरत नहीं। अगर आप मोबाइल से ही हैंडल करते हैं, डेस्कटॉप पर तो MT4 MT5 काम करता है, पर अगर आप मोबाइल में भी उसको चेक करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं अपने ट्रेड को, तो आप एक्सनेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से फिर आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं इन केस अगर आप डेस्कटॉप के पास नहीं है या आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हम एक्सनेस की ऐप को खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म हमें विजिबल होता है। जस्ट हम यहाँ पर इसको डाउन करते हैं तो नॉर्मली अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले नीचे डाउन में आप देख रहे हैं अकाउंट्स, ट्रेड, मार्केट, परफॉर्मेंस एंड प्रोफाइल। मैं अकाउंट्स पे क्लिक करता हूं तो जो भी आपके अकाउंट्स हैं आप यहां पर देख सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे अकाउंट में मुझे जाना है तो आप उस अकाउंट में यहां पर सफल कर सकते हैं। आप डेमो में जा सकते हैं या फिर आप रियल में जिस अकाउंट में ट्रेडिंग करनी है उस अकाउंट को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इवन अगर आप प्लस बटन पर साइन क्लिक करेंगे तो आप रियल अकाउंट, अनदर अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रियल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप कितना मिनिमम डिपॉजिट, स्प्रेड, कौन सा अकाउंट खोलना है, स्टैंडर्ड खोलना है या प्रो खोलना है, रॉ स्प्रेड, जीरो। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं अगर हम यहाँ पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर जीरो अकाउंट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं क्योंकि यहाँ पर इस पर मिनिमम $500 आपको रखना होगा। तो हम यहाँ पर इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। करेंसी आपको जो सेलेक्ट करनी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेवरेज कितनी रखनी है, आप 100 से 2000 इवन अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। 200 यहाँ पर रिस्क लेवल इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। 200 हाई रिस्क, मीडियम रिस्क 50, लो रिस्क 1:2। तो कस्टम लीवरेज इवन आप सेट कर सकते हैं कितनी आप यहाँ पर चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 है। आप अकाउंट का निक नाम दे सकते हैं यहाँ पर, जस्ट फॉर चेकिंग अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आप जो भी यहाँ पर अकाउंट नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उस पासवर्ड के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं क्रिएट करना है, जस्ट मैं आपको बताना चाहता था किस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्लाइड डाउन करते हैं तो ये अकाउंट में था। यहाँ पर आप क्या क्या सेक्शन देख रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, हिस्ट्री और डिटेल्स। तो सबसे पहले अगर डिपॉजिट आप करना चाहते हैं मोबाइल से ही तो आप यहाँ से ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट पर मैंने क्लिक किया। जो भी मेथड मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं UPI या UPI प्रो जो भी है, अगर आप मान लीजिए UPI डायरेक्ट यूज करते हैं तो आप UPI के थ्रू यहीं से ही डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 9105, मतलब कि आपको 10,000 यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं और ये फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर आप डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आगे जा सकते हैं। कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, पर यहाँ से फिर आपको UPI की ID दे दी जाएगी, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है और UTR नंबर आप सेंड करते हैं। तो ये एक मेथड है, सेम विड्रॉ के लिए है। यहाँ पर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन बैंक या जिसके थ्रू भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हिस्ट्री में आप जाकर देख सकते हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है, डिपॉजिट, विड्रॉल, वो आपको हिस्ट्री में यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा डिटेल्स बटन पर हम क्लिक करते हैं तो क्या आपका बैलेंस है, इक्विटी, प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं।
आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं इसी अकाउंट की। अगर मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना हो, नेम जैसे कि स्टैंडर्ड है यहाँ पर, अगर मुझे इसका नेम चेंज करना है तो आप इसको कुछ और नेम दे सकते हैं। लिवरेज चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। जो लॉगिन है, पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आप। पासवर्ड ट्रेड चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में जाकर मिल जाती है। ओपन में यहाँ पर देख रहे हैं कि ओपन में जो भी पोजीशन आपकी ओपन होगी वो यहाँ पर दिखेगी। पेंडिंग अगर ऑर्डर आपने लगाए हैं वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे, और जो भी आपने ट्रेड क्लोज किए होंगे वो आप दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा जो ये लास्ट ट्रेड था 0.01 का जो क्लोज हुआ था, वो 15 सेंट का लॉस था, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये सभी हिस्ट्री आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ट्रेड में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे आपको ट्रेड करना है, तो आप अपने पेयर्स को यहाँ पर फेवरेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप 3 लिस्ट देख रहे हैं, फेवरेट, पॉपुलर, टॉप मूवर्स, मेजर्स में आपके सभी ये मेजर्स पेयर आ जाएंगे। मेटल्स में आपके गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। क्रिप्टो में क्रिप्टो के पेयर्स आ जाएंगे। इंडेक्सेस में इंडेक्सेस। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए सब कुछ सॉर्टेड आउट है। स्टॉक्स की अलग लिस्ट है आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। एनर्जी की अलग लिस्ट है, यो ऑयल वगैरह आप यहाँ पर देखें। एक्जॉटिक पेयर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइनर्स, जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी, स्विस फ्रैंक और ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर सॉर्टेड आउट है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलग ही प्ले लिस्ट बने जहाँ पर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने फेवरेट में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम फेवरेट में है, तो ये पेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी फेवरेट में इंक्लूडेड है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें बीटीसी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिप्टो में जाता हूँ और बीटीसी को मैं फेवरेट में, तो यहाँ पर जैसे ही आप बीटीसी का ये देखेंगे, मैं बीटीसी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप एक स्टार का बटन देख रहे हैं। अगर मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपके जाकर आपके फेवरेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे बीटीसी यहाँ पर आ गया। तो आप अपनी लिस्ट को यहीं पर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, बिटकॉइन, गोल्ड, ओजी, स्विस फ्रैंक, इस तरीके से अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बीटीसी पर माइनस करता हूँ तो बीटीसी यहाँ से हट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यूएस ऑयल ऊपर आए, तो मैं यूएस ऑयल के सामने जो ये 3 लाइन्स है इन पर क्लिक करूंगा और इसको फिर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ। आप जो भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर ओजी यूएसडी इसको ऐड करना चाहूँगा, ओजी कैट, जैसे कि ये देखें जिनके आगे टिक है वो ऑलरेडी एडेड है। तो मान लीजिए मैं ओजी यहाँ पर जस्ट ओजी इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये ऐड हो जाता है और यहाँ पर फिर आप जाकर देख सकते हैं कि हमारा ओजी यूएसडी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, उनको सफल भी कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फेवरेट की लिस्ट आ जाती है। ये पेंसिल का बटन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब आप पेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको पेयर का नाम, एक स्मॉल चार्ट और एक प्राइस जो अप, माइनस या डाउन मूवमेंट चल रही है वो दिखाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं। चार्ट दिख रहा है, चार्ट को आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको लाइन, कैंडल या बार्स में देख सकते हैं। नॉर्मली आप कैंडल्स यूज करते हैं तो आप कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन का चार्ट हो जाता है। चार्ट ओवरव्यू जहाँ पर आपको बताता है कि क्या ओवरव्यू चल रहा है, आवर में, टुडे में, वीक में, प्लस में गया है, माइनस में गया है, कौन सी सपोर्ट चल रही है, वो आप देख सकते हैं। क्या सिग्नल है जो एक्सनेस की तरफ से आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, इंटरडे, अपसाइड, प्रिवेल, अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर आप इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। अपकमिंग इवेंट्स, कौन सी न्यूज़ आने वाली हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कितने लेवल की है, वो सभी कुछ उस पेयर से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ओवरव्यू में आपको पता चलता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कब क्लोज होने वाली है, मिनिमम लॉट मैक्सिमम कितना है, स्प्रेड कितना है, स्टॉप लेवल, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ओजी यूएसडी पर ही क्लिक करता हूँ तो आप जो कोई भी पेयर यहाँ पर चाहते हैं वो पेयर यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ओवरव्यू मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो ऑयल में कब क्या न्यूज़ है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप स्टार के सामने देख रहे हैं, ये बैग जो देख रहे हैं, अगर मैं बैग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बताएगा कि क्या ओपन, पेंडिंग या क्लोज ऑर्डर है, उसकी हिस्ट्री है, वो सारा कुछ यहाँ पर बताएगा। और अगर मैं बेल जो दिख रही है, जो नेक्स्ट आइकन है, अगर मैं बेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाया कि क्या अलर्ट है। अगर मैं यहाँ पर अलर्ट सेट करना चाहता हूँ, कौन से प्राइस पर सेट करना चाहता हूँ, रेकरिंग इवेंट, वैलिड फॉर कितने, वो सब, और फिर आप यहाँ पर सेट अलर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका अलर्ट सेट हो जाता है। और आप उसको हटाना चाहते हैं, आप क्लियर ऑल पर क्लिक करें तो आप अपने अलर्ट को यहाँ पर हटा देंगे तो आपको एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी। इसके बाद आप कैलकुलेटर का एक ऑप्शन देख रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप जोन सा भी पेयर यूज कर रहे हैं उसमें कितने लॉट्स आपको लेने हैं, कितने प्रॉफिट पर लेना है, कितना मार्जिन, स्वैप, वॉल्यूम, प्रॉफिट कितना रहेगा, वो सब यहाँ पर आपको बताएगा कि प्रॉफिट इन यूएसडी। तो ये एक अच्छा यहाँ पर कैलकुलेटर है जो आप यूज कर सकते हैं बाय सेल के लिए, कि मुझे कितने लॉट लेने हैं, मेरा प्रॉफिट इन यूएसडी कितना है, या प्राइस में आप सेट कर सकें ताकि आपको पहले से ही पता हो कि मैं इससे ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहूँगा और
उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चार्ट में वापस जाता हूँ। अब चार्ट में आप देखेंगे नीचे हमारा चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक HMR का ऑप्शन आपको दिख रहा है जो रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बताता है हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि जब कोई न्यूज़ आने वाली हो हाई लेवल की, वहाँ पर वो लीवरेज को घटा देते हैं मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। हाई अमाउंट्स ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड टू ओपन एन ऑर्डर ड्यूरिंग की इवेंट, तो जब कोई न्यूज़ आने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाई मार्जिन का जो टाइमिंग है इस टाइम पर 15:30 पे ये चार्ट रेड सा होना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस टाइम पर आपको मार्जिन हाई रखना होगा, आपकी लीवरेज यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये HMR यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया है कि जब भी रेड चार्ट या टर्मिनल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको रेड दिखेगा। इसके बाद आप देखेंगे टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करना चाहें आप टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर हम 1 आवर करते हैं तो 1 आवर के बाद आपको यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद आप कुछ इंडिकेटर यहाँ पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। जैसे कि हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज को लगाता हूँ तो मूविंग एवरेज जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाती है। उसके बाद नीचे आप देखें बाय सेल का बटन और जो भी लोड्स हैं। अगर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर ये मुझसे पूछेगा कि कितने लोड मुझे लेने हैं, मार्जिन कितना चाहिए, वॉल्यूम कितना है, प्रॉफिट में कितना जाएगा, और लॉट्स में आप BBL USD तो हमारा नॉर्मली लॉट्स में रहता है। ऑर्डर सेटिंग आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर सेटिंग में आप मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिस प्राइस पर अभी चल रहा है उसी पर, या बाय लिमिट सेट करना चाहते हैं कि इस प्राइस पर मेरा ऑर्डर सेट हो, क्या टारगेट, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। ये उस केस में अगर आप कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा रहना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल को नहीं देखना चाहते, आप देखना चाहते हैं जब प्राइस उस लेवल पर जाए तो ऑलरेडी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। सेम ही आपका बाय स्टॉप होता है। इन दोनों के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। और फिर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आप स्लाइडिंग भी ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में आपका होता है, अगर आपका ब्रोकर कनेक्ट होता है तो आप वहाँ पर ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये TP और SL आ रहा है। जैसे ही आप ऑर्डर लगाते हैं तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कोई स्मॉल ऑर्डर लगाता हूँ, मार्केट ऑर्डर को रखता हूँ और मैं 0.01 पर इसे बाय करता हूँ, तो अभी देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे इसको एडजस्ट करना है। आप देखें इसको ऊपर, टारगेट प्रॉफिट को मैं ऊपर कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस को जहाँ मुझे सेट करना है इसी विंडो से मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी टारगेट TP है या जो भी है वहाँ पर ही आप उसको टैप करना होगा और उसके बाद फिर वो आपको दिखाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्लू डॉट देख रहे हैं 0.34 के पास, इस पर आप क्लिक करेंगे ये दोनों विंडो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब आप TP प्लस पर क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और फिर आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। सेम SL प्लस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से फिर आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि आप कहाँ पर ऑर्डर लगाना चाहते हैं और अब आपका ऑर्डर अपडेट हो जाता है। आप यहाँ पर 100 डिटेल देख सकते हैं कि उस ऑर्डर की क्या डिटेल है। आप ऑर्डर को क्लोज करना चाहते हैं, आप क्लोज ऑर्डर पर क्लिक कीजिए और फिर आपका ऑर्डर यहाँ पर कंफर्मेशन, और इस तरीके से फिर आप यहाँ पर ऑर्डर को क्लोज कर देते हैं। और जब अगर आप चाहते हैं आप इसको फुल चार्ट करें ताकि आप डिटेल में यहाँ पर देख सकें, तो आप चार्ट में ही यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं जो आपको करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर वापस चलते हैं। तो ये एक हैंडी एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा अकाउंट का सेक्शन था, सेकंड हमारा यहाँ पर ट्रेड का सेक्शन है, थर्ड जो है हमारा मार्केट का सेक्शन है जहाँ पर जो भी मार्केट है आप देखेंगे ट्रेडिंग सिग्नल जो एक्सनेस से प्रोवाइड किए जाते हैं आप उनको देख सकते हैं, क्या सिग्नल चल रहे हैं, कौन से टॉप मूवर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्या अपकमिंग इवेंट्स है वो यहाँ पर दिखेंगे, और कोई भी जो भी टॉप न्यूज़ चल रही है वो आप यहाँ पर मार्केट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, समरी क्या है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन से ट्रेड लिए, क्या वॉल्यूम ली, सब डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर एक्सनेस बेनिफिट पे क्लिक करते हैं तो कितना आपको यहाँ पर निगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, स्वैप फ्री, स्टॉप आउट, ये सब यहाँ पर आपको दिखाता है। तो ये परफॉर्मेंस सेक्शन में है जहाँ आप अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल रहती है, स्वैप फ्री अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है वो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। MT4 MT5 की जरूरत नहीं है। अगर MT4 MT5 आप डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हैं, एप्पल स्टोर पर हैं आप यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास एंड्रॉयड है MT4 MT5 यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सनेस आपको उनकी ऐप प्रोवाइड करते हैं और जहां पर आप उसी ऐप से ट्रेड कर सकते हैं और अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है एक्सनेस में तो एक्सनेस में मैं काफ़ी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से यहाँ पर खुला हुआ है तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मंथली आपको $200, $150, 3 विनर रहते हैं। एक्सनेस की तरफ से मर्केंटाइज रहती है जो आप विन कर सकते हैं।